बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद वाजिद आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह 10th क्लास बायो का नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसका नाम है नमूनिया। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस के बारे में स्टडी किया। आज हम इंशाअल्लाह इसका थर्ड डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसका नाम है नमूनिया। तो हम देखते हैं कि नमूनिया है क्या। देखिए, नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, मतलब फेफड़ों का जो इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते मगर एक बड़ा जो इन्फेक्शन होता है, हम उसको क्या नाम देते हैं? नमूनिया का नाम देते हैं। तो हम जब भी कोई नमूनिया के बारे में पूछता है हमसे, तो हम उसको ये जवाब देते हैं कि नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि नमूनिया फेफड़ों का एक क्या है? इन्फेक्शन है। ठीक है। अब इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए, बाजुकात यूँ होता है कि नमूनिया एक फेफड़ों को होता है तो हम इसको सिंगल नमूनिया का नाम दे देते हैं। बाजुकात नमूनिया दोनों फेफड़ों को हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? डबल नमूनिया का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट देखें, इफ इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स, अगर दोनों फेफड़ों को नमूनिया हो जाए, ठीक है ना, तब हम इसको क्या नाम दे देंगे? डबल नमूनिया का नाम दे देंगे। यानी कि दोनों फेफड़ों को अगर नमूनिया हो जाता है तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? डबल नमूनिया का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं इसकी काजिज क्या है, क्या वजूहात है जिनकी वजह से नमूनिया होता है। तो स्टूडेंट देखें, कहते हैं कि इसकी जो मोस्ट कॉमन काजिज है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। पहली जो इसकी वजह है, आम वजह, वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक, ये बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। इसकी वजह से भी क्या होता है? नमूनिया होता है। अच्छा, दूसरी वजह क्या होती है? वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मतलब वायरस का हमला, फेफड़ों के ऊपर वायरस का हमला हो जाए तो हम उसको भी क्या कहेंगे? नमूनिया कहेंगे। ठीक, उसके अलावा तीसरा जो होता है ना, फंगल इन्फेक्शन होता है, मतलब बाज़ औक़ात फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये होता कभी कभी है, लेकिन जब भी होता है इसे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब स्टूडेंट्स, कॉमन काज तीन हैं, तीन वजूहात की बुनियाद पर हम कहते हैं कि क्या हो सकता है? नमूनिया हो सकता है। पहली वजह उसने बताई है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि फंजाई से रिलेटेड है, इसकी वजह से भी क्या होता है? नमूनिया हो सकता है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं, कहते हैं कि कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंटर द एल्वेओलाई। कहते हैं कि इन तीनों में से कोई भी जब फेफड़ों की एल्वेओलाई के अंदर दाखिल हो जाए, किसमें? फेफड़ों के, जब ये एल्वेओलाई के अंदर, इन तीनों में से, ये पॉजिटिव है ना, जारी बात है, इनकी वजह से नमूनिया होता है। जब भी ये इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? ये सेटल हो जाएंगे, यानी कि ये यहाँ पर रह लेंगे। उसके बाद ग्रो इन नंबर, और ये अपनी तादाद को यहाँ रहकर बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक, जब यहाँ पर रहकर तादाद को बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो फेफड़ों के टिश्यूज है, इसको ब्रेक डाउन, इसको तोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जब फेफड़ों के टिश्यूज ही टूट जाएंगे तो हमारा जो गैसों का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, वो तो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखें, कहते हैं कि वहाँ ठहरने के बाद ब्रेक द लंग टिश्यूज, ये फेफड़ों के टिश्यूज को तोड़ना शुरू कर देंगे, और जिस एरिया के ऊपर ये रहेंगे वो एरिया फिल हो जाएगा, भर जाएगा फ्लूइड एंड पस से। किससे भर जाएगा? यानी कि फ्लूइड, म्यूकस कह सकते हैं, म्यूकस से भर जाएगा, पस मतलब पीप हो जाएगी उस जगह पर। ज़ाहिर बात है ना कि जब भी ये जो पॉजिटिव है, यानी कि ऐसे जानदार जिनकी वजह से नमूनिया होता है, जब ये आकर ना लंग्स पर हमला करेंगे, ठीक है ना, नमूनिया, ज़ाहिर बात है नमूनिया हो जाएगा, तो नॉर्मल यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स आकर इनको किल करेंगे, उनकी आपस में लड़ाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि एल्वेओलाई जो होती है, फेफड़ों की क्या होती है? एल्वेओलाई जो होती है वो पीप से भर जाएगी, ठीक है ना, म्यूकस से भर जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से सही तरीके से गैसों का तबादला नहीं हो पाएगा। जिस ऑक्सीजन की हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन सही मकदार में हमारे ब्लड तक भी नहीं जा सकेगी। तो देखिए स्टूडेंट, आगे इसकी अलामात क्या हो सकती है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय अ हाई फीवर। ठीक है ना, ठंड लगेगी और तेज बुखार आ जाएगा। सर्दी की वजह से बहुत तेज क्या आएगा? हाई फीवर, यानी कि
ठंड लगेगी और क्या आ जाएगा, तेज बुखार आ जाएगा। पहली अलामत इसकी ये है। कहते हैं शेवरिंग होगी, यानी कि सर्दी की वजह से कपकपाहट होगी, कि आप जितने कपड़े भी ऊपर डाल लोगे तब भी आपको ठंड लग रही होगी, ये भी इसकी अलामत है। कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, कहता है खांसी होगी लेकिन बलगमी होगी, स्पूटम प्रोडक्शन होगी, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, बलगम होगा, बलगम भरी खांसी का आना, ये भी एक अलामत में से है। किसकी अलामत में से है, नमूनिया की अलामत में से है। उसके बाद नेक्स्ट है सिम्टम्स की शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, यानी कि जो हम सांस ले रहे होंगे सांस में तंगी हो जाएगी, हम जब सांस लेंगे तो खरखराहट सी आवाज़ें और तंगी सी फील होगी हमें सांस लेने में, घबराहट से। स्किन कलर बिकम, हमारे जो जिल्द का कलर होगा वो डस्की हो जाएगा, धुंधला सा हो जाएगा और पर्पलिश हो जाएगा, मतलब जामनी जामनी सा हो जाएगा। अब ये जो कलर है हमारे जिल्द का, ये क्यों चेंज होने लग जाता है? हमें पता है कि जब हमारी एलयूलाई, जहाँ से गैसों का तबादला होता है, जहाँ से ऑक्सीजन खून के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से बाहर खारिज होती है, ये वो जगह होती है, ये वो रास्ता होता है। जब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि पस से ये एरिया भर जाएगा। जब सही तरीके से ऑक्सीजन खून के अंदर शामिल नहीं होगी तो हमारी जिल्द की रंगत क्या हो जाएगी, डस्की और पर्पलिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात बता रहा है वो, कहता है इट इज ड्यू टू, कहता है कि जिल्द का कलर इसलिए ऐसा होता है कि पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना ब्लड के अंदर सही मकदार में नहीं जा रही होती जितनी मकदार में उसने जाना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की वजह से क्या होता है, हमें नमूनिया हो जाता है, तो उसकी एक वैक्सीन तैयार कर ली गई है। पिछले दौर के अंदर इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी, मतलब जिसको भी मलेरिया, ये नमूनिया होता था मलेरिया की तरह, तो उसकी मौत हो जाती थी। आज के दौर के अंदर इसकी वैक्सीन भी तैयार हो गई है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं नमूनिया का इलाज कराने, तो हमारा ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के ज़रिए करता है। किसके ज़रिए करता है, हमें एंटीबायोटिक्स देता है। जब हम वो यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। आपको पता है कि ये 3 रीजंस की वजह से होती है। एक, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और किसकी वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है क्या, नमूनिया। तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये आम सुनने में वर्ड मिल जाता है कि नमूनिया हो गया है, तो नमूनिया आपको पता चल गया कि नमूनिया होता क्या है। बेसिकली जो हमारे लंग्स होते हैं, जो उनकी एल्वियोलाई होती है, ठीक है, उनके अंदर ये जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, इन तीनों में से या कोई और भी हो सकता है, वो इधर दाखिल होते हैं, ठीक, और यही जो एरिया होता है ये पस से, पीप वगैरह से, म्यूकस से भर जाता है। तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन सही तरीके से ब्लड में नहीं जा सकती। तो ये जो रीज़न होती है, हम इसको नमूनिया कह सकते हैं। अगर इसका प्रॉपर इलाज ना कराया जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।